कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का यस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारा नाम नवीन कुशवाहा। आज से हम एक करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं और जो करंट अफेयर्स है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है कि नवंबर 2019 से लेके 2 अक्टूबर 2020 तक ये आपका करंट अफेयर्स इसमें शामिल हो रहा है। तो आप दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि एक साल के करंट अफेयर्स में जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और सही बताएं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट हम सेशन शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स में कि कौन क्या और कहाँ, मतलब कौन किस पोजीशन पर बैठा है, क्या है और कहाँ पर है। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहला कि संवैधानिक पदाधिकारी, जो सबसे संवैधानिक पदाधिकारी पर बैठे हैं वो कौन है। तो देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। अब पूछा जाता है, सबको पता है कि रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं, लेकिन पूछा जाता है कि कौन से नंबर के हैं। तो कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के। फिर बाद में उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू, 13वें नंबर के। वेंकैया नायडू वही शख्स हैं जो राज्यसभा में सभापति भी होते हैं। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति के तौर में उपराष्ट्रपति बैठे होते हैं। आगे प्रधानमंत्री, सबको ही जानते हैं कि पीएम मोदी, श्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अब आगे देखते हैं कि न्यायिक प्रमुख, जो न्यायिक प्रमुख हैं वो कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एससी, तो कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। कौन से नंबर के हैं, तो 47वें नंबर के हैं, 47 नंबर है उनका। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखिए ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं कि फ़िलहाल पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो आपके सामने है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। कौन है, के वेणुगोपाल। दोस्तों ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, खाली हमें इन्हें वन लाइनर की तरह याद रखना है। फिर आगे है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। आगे अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो कौन है, आदर्श कुमार गोयल। अब देखते हैं आगे संसदीय प्रमुख, संसद है हमारा लोकसभा राज्यसभा, तो उसके प्रमुख कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। पहले आता है, सबसे पहले संसदीय में टॉप पर आता है राष्ट्रपति, उसके बाद में आता है राज्यसभा और उसके नीचे आता है लोकसभा, ये सभी को पता है। तो देखिए सभापति कहाँ के, राज्यसभा के। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि राज्य के सभापति और उपराष्ट्रपति एक ही होते हैं, एम वेंकैया नायडू। उपसभापति जब राज्यसभा में एम वेंकैया नायडू नहीं होते तो उपसभापति उनका कार्यभार संभालते हैं। तो राज्यसभा उपसभापति राज्यसभा के कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव, तो महासचिव राज्यसभा के कौन है, देश दीपक वर्मा। फिर नेता विपक्ष राज्यसभा के, विपक्ष के, तो कौन है, गुलाम नबी आज़ाद। विपक्ष मतलब पक्ष और विपक्ष, जो दो पक्ष होते हैं तो उसमें विपक्ष के नेता कौन है, गुलाम नबी आज़ाद। नेता सत्ता पक्ष, तो नेता सत्ता पक्ष जो अभी प्रेजेंट में हैं, सत्ता में मतलब पीएम मोदी के सत्ता पक्ष है, तो उनके भी बहुत सारे राज्यसभा में आदमी होते हैं। तो उन कौन है, थावरचंद गहलोत। आपने कई बार इन्हें राज्यसभा में बोलते हुए देखा होगा। गुलाम नबी आज़ाद को भी विपक्ष के नेता के तौर पर बोलते हुए सुना होगा आपने। आगे अब यहाँ से शुरू होता है लोकसभा का, और ये था अभी राज्यसभा का। तो अध्यक्ष लोकसभा के कौन से हैं, 17वें नंबर के। सभी को पता है कि ओम बिरला, अगर ओम बिरला सबको पता है तो ये नंबर याद रखना है कि 17वें नंबर के
वो लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेता विपक्ष, देखिए यहाँ पे जैसे नेता विपक्ष थे राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद, उसी तरह लोकसभा में भी नेता विपक्ष होते हैं, वो है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। आगे देखते हैं महासचिव लोकसभा। महासचिव लोकसभा पहली महिला है स्नेहलता श्रीवास्तव। ये हमारा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये सवाल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है इसलिए क्योंकि पहली महिला बनी है स्नेहलता श्रीवास्तव महासचिव लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन डिपार्टमेंट का पूरा आपको बताया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? मुख्य निर्वाचन आयोग है सुनील अरोड़ा। कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के। मुख्य निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त, तो चुनाव आयुक्त में कौन है? राजीव कुमार। अब राजीव कुमार कौन है? जो फिलहाल अभी चुनाव आयुक्त हैं, तो राजीव कुमार कौन है? तो पूर्व वित्त मंत्री, एक पूर्व वित्त मंत्री थे, ठीक है। और दूसरे हैं सुशील चंद्रा, दूसरे सुशील चंद्रा। उसके बाद में आगे देखते हैं उपचुनाव आयुक्त। तो उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो उपचुनाव आयुक्त हैं उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। ये 3 उपचुनाव आयुक्त हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सीएजी, नियंत्रण एवं महालेखा, कंप्यूटर ऑडिटर एंड जनरल जो आप कहते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो 14वें नंबर के अभी सीएजी हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं महानियंत्रण, महालेखा नियंत्रण, सीजीए। तो सीजीए कौन है? सोमा राय वर्मन। सीजीए कौन है? सोमा राय वर्मन। आगे देखते हैं सशस्त्र सेना के प्रमुख। अब देखिए हमारे जितने भी सेनाएं हैं, सशस्त्र जितने भी सेनाएं, उनके प्रमुख कौन कौन है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सर्वोच्च सेनापति मतलब तीनों सेनाओं के सेनापति किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति कौन है? पता ही है सबको, रामनाथ कोविंद। उसके बाद में हम ये 3 को जानना जरूरी होता है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल के नाम से संबोधित किया जाता है। उनका नाम है RKS भदौरिया। RKS भदौरिया 26वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष, तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? उनको एडमिरल कहा जाता है, करमबीर सिंह 24वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष, तो थल सेना अध्यक्ष मतलब मिलिट्री की बात कर रहे हैं, तो जनरल, उनको जनरल बोला जाता है, मनोज मुकुंद नरवाने 28वें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 जरूर याद रखिएगा। फिर आगे है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कईयों साल से इसको बारे में चर्चा हो रही थी लेकिन बना नहीं पा रहे थे, इस बार मोदी गवर्नमेंट ने इसे कंप्लीट कर दिया। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ये याद रखिएगा बिपिन रावत साहब बने हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होगा, अगर पूछा जा सकता है सवाल तो ये आ सकता है आपको। ठीक है, तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? बिपिन रावत। आगे देखते हैं महानिदेशक सैन्य संचालन DGMO, तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, ये महानिदेशक सैन्य संचालन के हैं। आगे देखते हैं सचिव एंड सलाहकार। देखिए बहुत सारी सलाहकार समिति होती है लेकिन ये सचिव एंड सलाहकार की बात कर रहे हैं। तो कैबिनेट सचिव कौन है? कई बार पूछा जा चुका है कि कैबिनेट सचिव फिलहाल कौन है, तो याद रखिएगा राजीव गाबा। कौन है? राजीव गाबा। फिर आगे देखिए सचिव प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के सचिव कौन है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
प्रधानमंत्री के सचिव हैं भास्कर खुल्बे, भास्कर खुल्बे। फिर आगे देखते हैं प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के, एक सचिव है एक प्रधान सचिव है, वो है पीके मिश्रा, पीके मिश्रा जी हैं। आगे रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल, गार्गी कौल। वित्त का मतलब होता है दोस्तों फाइनेंस, गार्गी कौल। फिर आगे देखते हैं विदेश सचिव, तो विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला, श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन से नंबर के हैं, 33वें नंबर के। याद रखिएगा विदेश सचिव अगर पूछा जाए कौन है तो हर्षवर्धन 33वें नंबर के। आगे गृह सचिव, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट के भी सभी डिपार्टमेंटों के एक एक सचिव होते हैं जो एक IAS ऑफिसर होते हैं। तो गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला, कौन है, अजय कुमार भल्ला। उसके बाद में है वित्त सचिव, फाइनेंस सचिव कौन है, तो फाइनेंस सचिव है अजय भूषण पांडे, कौन है, अजय भूषण पांडे। रक्षा सचिव, रक्षा सचिव है अजय कुमार। राजस्व सचिव, जो टैक्स वसूला जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो राजस्व सचिव कौन है, तो अजय भूषण पांडे। देखिए आपको यहां देखने को मिलेगा वित्त सचिव और राजस्व सचिव कौन है दोनों, अजय भूषण पांडे, एक याद रखिएगा ये। उसके बाद में है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये सभी को पता होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो वो हैं दत्ता पडसलगीकर, दत्ता पडसलकर। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के तो के विजय राघवन, के विजय राघवन है। आगे देखते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, याद रखिएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अब कुछ एजेंसियां देख लेते हैं हम। एजेंसियों की बात करें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट एजेंसियां आपके सामने देखने को मिलती हैं, जैसे CBI है, IB है। तो इनके जांचों के मुख्य निर्देशक कौन है, तो इनको अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देखिए प्रमुख केंद्रीय सतर्क आयुक्त CVC, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, संजय कोठारी। फिर आगे देखते हैं सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, तो CVC के कौन है, सुरेश N पटेल, सुरेश N पटेल। फिर बाद में आगे देखते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, तो CBI अभी बहुत ही हाल ही में चर्चा में थी, लॉकडाउन से लेके अभी तक में बहुत सारे केसों की वजह से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। तो CBI के निर्देशक कौन है, तो ऋषि कुमार शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला। आगे मुख्य सूचना आयुक्त CIC, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, विमल जुल्का। IB प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो IB प्रमुख कौन है, अरविंद कुमार। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आतंकवादियों की या कोई भी अदर सूचनाएं मिलती हैं तो IT ब्यूरो IB से आती है, अरविंद कुमार। फिर बाद में RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो वो है सामंत गोयल। फिर महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इसके बारे में भी बहुत लोगों ने सुना होगा NIA के बारे में, तो NIA अभी कई जगह सक्रिय हुई थी, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। योगेंद्र चंद्र मोदी NIA में कौन है,
तो योगेंद्र चंद्र मोदी हैं, आप इनके बारे में याद रखिएगा। फिर अंतरिम निर्देशक ईडी, आपने बहुत जगह सुना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ईडी की जांच चल रही है, तो ये है संजय कुमार मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा, ये याद रखिएगा। अब अर्धसैनिक बलों की प्रमुख, अर्धसैनिक बलों के जो प्रमुख हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल, पहले हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, एसएसबी के महानिदेशक कौन है? कुमार राजेश चंद्र। फिर उसके बाद में बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, उसके कौन है महानिदेशक? राकेश अस्थाना, बहुत ही नाम चर्चित है राकेश अस्थाना। फिर महानिदेशक हैं सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी, कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी। आगे देखते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, राजेश रंजन। फिर महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, ये भी बहुत सुना हुआ आपने, तो एनएसजी के कौन है? एसएस देसवाल, एसएस देसवाल। आगे निर्देशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, तो ये कौन है? अरुण कुमार सिन्हा, अरुण कुमार सिन्हा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारत और तिब्बत की जो बॉर्डर है वहाँ जो पुलिस तैनात होती है वो है आईटीबीपी, उसके महानिदेशक कौन है? एसएस देसवाल। देखिए आपको एनएसजी और आईटीबीपी, उसके महानिदेशक कौन है? एक ही हैं, ये याद रखिएगा। आगे राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी, तो एनसीसी के महानिदेशक राजीव चोपड़ा हैं। फिर राष्ट्रीय तटरक्षक बल आईसीजी के नटराजन, तटरक्षक मतलब समुद्री सीमा जो हमारी होती है उसके महानिदेशक हैं। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, बहुत जगह आपने एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और वो काम करना शुरू कर दिया, ऐसा सुना होगा आपने न्यूज़ चैनल में। तो एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान, सत्यनारायण प्रधान। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, आरपीएफ, तो आरपीएफ के कौन है? अरुण कुमार। असम राइफल एआर, तो लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीर सांगवान। फिर आगे थे होमगार्ड, अंतरिक्ष महानिदेशक होमगार्ड, तो होमगार्ड कौन है? सत्यनारायण प्रधान, कौन है? सत्यनारायण प्रधान। ओके, अब आगे एक नया टॉपिक देखते हैं, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, अध्यक्ष एवं सचिव। तो अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो इसे हम ध्यान से देखते हैं कि अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो अध्यक्ष हैं। उसके नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग, तो उपाध्यक्ष देखिए ये तीनों के तीन नीति आयोग से जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही जरूरी है। तो उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। फिर सीईओ
तो सीईओ है नीति आयोग के अमिताभ कांत। कौन है सीईओ? अमिताभ कांत। उसके बाद में है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। ठीक है दोस्तों, तो प्रदीप कुमार जोशी। आगे हैं 21वें वित्त आयोग, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो अध्यक्ष 21वें वित्त आयोग के तो बलवीर सिंह चौहान हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ये इंपॉर्टेंट जो आ रहा है इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन है? रेखा शर्मा। आगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई थी, तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन है? भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी। कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग का है ब्रजराज शर्मा। 7वें वेतन आयोग, इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना है हर जगह, तो 7वें वेतन आयोग कौन है? अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर। फिर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है YV रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के कौन है? NK सिंह। उसके बाद में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। फिर अध्यक्ष में बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद कुमार साई। उसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामशंकर कठेरिया। रामशंकर कठेरिया। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं HL दत्तू। HL दत्तू। उसके बाद में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो वो है प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो। उसके बाद में है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सैयद दयारुल हसन रिजवी। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम याद रखिएगा क्योंकि कहीं कहीं ये पूछ लिया जाता है, खास करके तो ये आपको बताएं तो ये वित्त आयोग जो बन हैं 14वें 15वें, ये याद रखना है। फिर ये प्रतिस्पर्धा का भी याद रखना है और ये 3 भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये लोगो देख के आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया गया है लिंक, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आज पार्ट 1 था। हम कंटिन्यू अब ये वीडियो डालते रहेंगे रोज़, करंट अफेयर्स के आपको 1 साल के। ठीक है दोस्तों।